प्रश्नावली 13.2 प्रश्नावली 13.2 से आपके हो जाएंगे इस बच्चों आयतन क्या शुरुआत हो जाएगी, आयतन की शुरुआत हो जाएगी। इसमें आपके आयतन के सूत्र लगेंगे। तो मैं आपको कुछ सूत्र लिख रहा हूँ जो सूत्र आपको याद करना है। जब आप सवाल लगाओगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। देखो, पहला सूत्र है बेलन का आयतन। क्या होता है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पाई का मान तो बताइए, पाई का मान 3.14 रखना है या फिर क्या रखना है 22/7। आर त्रिज्या होती है और एच ऊंचाई होती है। फिर होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन में 1/3 हिस्सा कर दो, मतलब इसमें क्या लग जाएगा, बेलन का आयतन में 1/3 लग जाएगा, तो वो क्या होता है शंकु का आयतन होता है। फिर होता है गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर दो, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद एक और होता है अर्धगोले का आयतन, मतलब इसका आधा कर दो। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है 4/3 को क्या कर देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। ये चार सूत्र आपके 13.2 में यूज़ होने वाले हैं, इस्तेमाल होने वाले हैं, उपयोग होने वाला है। तो इन चार सूत्रों को आप अच्छे से याद कर लेना और ज़्यादा कठिन है ही नहीं। ठीक, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब देखो अपने को प्रश्न हल करते हैं। कितने आसान से सवाल है, बस देखने में आपको कठिन लगेंगे। क्या है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, देखो ये एक अर्धगोला है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक शंकु रखा हुआ है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई भी कितनी है, त्रिज्या के बराबर है। ठोस का आयतन याद कीजिए। देखो इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या है तो त्रिज्या आर लिखते हैं, त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है कि शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई ये जो है ये त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी कितनी रहेगी 1 सेंटीमीटर रहेगी। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया है। कितना आसान सा सवाल है, अभी सीख जाओगे और परीक्षा में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। ठीक, देखो क्या है कि अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या रहेगी, शंकु की त्रिज्या भी वही रहेगी, शंकु की त्रिज्या बराबर। अब प्रश्न में नहीं देख, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। सब कितना है 1 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन ज्ञात करना है, क्या क्या है, एक तो अर्धगोला है और एक शंकु है। ठीक, तो क्या लिखेंगे अपन, ठोस का आयतन बराबर क्या है, देखो लिखेंगे शंकु का आयतन, दो वस्तु है ना, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अभी मैंने सूत्र लिखवाया, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला है, प्रश्न पढ़ लेना। ठीक, प्रश्न को पढ़ लेना, समझ लेना कि अर्धगोला है कि गोला है। और अर्धगोले का आयतन में पाई आर स्क्वायर मत लिख देना, पाई आर क्यूब होता है, घात 3 आएगी। ठीक, अब मान रखेंगे सबका मान कितना है 1 है। ठीक, आर भी 1 है, एच भी 1 है। अब देखो 1/3 पाई और 2/3 पाई, 1/3 पाई का मान नहीं रखना क्योंकि पाई के पदों में याद करना है, आर का वर्ग 1 का वर्ग, एच कितना है 1 प्लस 2/3 पाई लिखा 1 की घात 3। ठीक, 1 की घात 2 करो, 1 की घात 3 करो, वो आता है मान। ठीक, तो यहाँ कितना जाएगा 1/3 पाई, 1 का वर्ग 1 इंटू में 1 प्लस 2/3 पाई 1 की घात 3। ठीक, अब 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो तो वही आती है। तो यहाँ क्या बचा पाई/3 बचा प्लस यहाँ क्या बचा 2 पाई/3। अब इन्हें जोड़ लेंगे, हर समान है 3 तो 3 लिखा, पाई और 2 पाई कितना हो जाएगा 3 पाई, 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया पाई सेंटीमीटर की घात 3। हमेशा याद रखना आयतन में मात्रक की घात 3 आती है, मीटर है तो मीटर की घात 3 आएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर की घात 3 आएगा, या फिर आप क्या लिख सकते हो घन सेंटीमीटर, क्या लिख सकते हो घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो उम्मीद है आपको पहला सवाल बहुत ही आसान तरीके से अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।